प्रश्न 7 है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं बालकों की संख्या की 2/5 गुनी है। कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना बालकों की संख्या कितनी है, एक से मानते हैं बालकों की संख्या को, एक सौ है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, x का 2/5, तो बालिकाओं की संख्या बराबर x का 2/5 है। और प्रश्न के अनुसार दोनों बालक और बालिका मिलाकर कितने हैं, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 विद्यार्थी हैं। मतलब बालक और बालिका को जोड़ेंगे, ये बालक है ये और ये बालिका है, बालक और बालिका को जोड़ेंगे तो 35 होगा। बराबर 35, मतलब x बालक है और 2/5 x बालिका है, दोनों को जोड़ने से 35। अब दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो लघुत्तम निकालेंगे, 1 और 1/1 है, 1 और 5 का लघुत्तम कितना आया 5, 1 पंचे 5, 5x ऊपर में गुणा होगा 5 का, 5 पर 1 5, ये हो जाएगा 2x बराबर 35। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 7x/5 बराबर 35। अब 5 इधर पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 35 गुणित 5, माने दूसरे पक्ष में बदल जाएगा, चला जाएगा, ये भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो पक्षांतर करने पर तो देखो 7x बराबर 35 गुणित 5 कितना होता है, इसको अभी गुणा मत करो, ठीक है। अब देखो x बराबर, अब 7 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा 7, ठीक। अब देखो 7 पंचे 35, 35 में 7 का भाग देंगे 5 आएगा, और 5 में 5 का गुणा होगा तो 25। 35 में 7 का भाग दिए, कितना आया 5 आया, 7 का पहाड़ा पड़ हो गए, 35 में कितना बार जाएगा 5 आया, 5 बचा, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 1 बराबर कितना आया 25। अतः बालकों की संख्या कितना है 25 और बालिकाओं की संख्या 10 बराबर 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक, तो बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुना है, माने 25 का डबल कितना हो गया 50, अब 50 को 5 से भाग दो 10 आएगा, माने 10 लड़की और 25 लड़का। प्रश्न 8 है, देखिए क्या लिखा है प्रश्न 8 में, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर, चौथाई मतलब उसको 4 से भाग देना, 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, गुड गुड गुड, x है, ठीक। अब क्या बोल रहा है 12 जोड़ने पर, प्रश्न के अनुसार उस संख्या का चौथाई, तो उसको 4 भाग में बांट दो, 1/4, ठीक, चौथाई हो गया, उसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 20। अब देखो 12 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर धन है तो उधर जाके क्या होगा ऋण होगा, पक्षांतर करने पर लिखेंगे। देखो 1/4 बराबर, अब 20 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। अब देखो ये 4 है, अब 4 इधर बटे भाग दे रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा
गुणा, तो x का मान कितना आया, 8 चौक 32, अतः वह संख्या 32 है। 32 में 4 भाग करो 32 को कितना आएगा, ठीक। प्रश्न 9 देखिए क्या लिखा है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद आने वाला दूसरा संख्या, माने लाइन से, जैसे 7 के बाद कितना आता है 8, तो 7 और 8 को क्रमागत बोलेंगे। जैसे 19 के बाद आता है 20, तो 19 और 20 को क्या बोलेंगे, क्रमागत। 35 है, दोनों को जोड़ने से संख्या ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या जो पहले आता है वह कौन सा है, 3, एक से मानना है ना, माना पहली संख्या एक से है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, एक समय अगला, एक से का अगला कितना होगा, कितना जोड़ना पड़ता है उसमें, जैसे 19 है, 19 का अगला निकालने के लिए 19 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, तो 1 से बराबर 1, दूसरी संख्या क्या होगी, 1 से बराबर 1। प्रश्न के अनुसार दोनों को जोड़ने पर, है ना, योग बोल रहे हैं, पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना है 35। तो 100 धन 1 दोनों को जोड़े तो 35 आया। 100 और 100 को जोड़ने से कितना होता है, 2x धन 1 बराबर 35। अब देखो 2x बराबर, अब 1 को पक्षांतर करेंगे उधर ले जाएंगे, तो ये धन है, उधर जा क्या हो जाएगा ऋण। 1 का पक्षांतर करने पर देखो 2x बराबर 35 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 34। अब 1 से बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है उधर जा क्या होगा भाग, 34 में 2 का भाग देंगे, ये 2 का पक्षांतर करने पर लिखेंगे x बराबर 17, 34 में 2 का भाग दिया 17, अतः पहली संख्या कितना आया बराबर 17, और दूसरी संख्या बराबर 17 का अगला संख्या कितना होगा 18, ठीक है। प्रश्न 10वां लिखा है, देखिए क्या लिखा है, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की 3 गुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुनी। मान लो नम्रता की आयु 10 साल है, तो उसके पिता की आयु कितना होगा 30 साल। यदि उन दोनों को आयु का योग 48 है, दोनों नम्रता और पिता को जोड़ेंगे तो 48 हो रहा है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। माना नम्रता की आयु कितना वर्ष है 100, आ जाओ, एक 100 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी होगी 3 गुना करो x का, x का 3 गुना कितना होता है 3x। प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु का योग नम्रता की आयु धन पिता की आयु बराबर 48 वर्ष।
तो नम्रता की आयु कितना है x, पिता की 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो 48। x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x। अब 4 को पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा हो रहा है तो उधर जा कितना होगा भाग। 4 का पक्षांतर करने पर देखो 48 में 4 का भाग दो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अतः नम्रता की आयु कितना वर्ष आया पिता की आयु नम्रता की आयु का 3 गुना, 12 में 3 गुना करो, 12 एकम 12 दूनी 12 तिया 11 है। देखिए क्या लिखा है, खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है, इसमें 11 लंबाई है और 4 इसका चौड़ाई है, ठीक अनुपात है। और अनुपात को हम अनुपातिक नियतांक लिखेंगे तो ये x में हो जाएगा, मतलब ये 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, या 3 गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, 4 गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। x का मान कोई भी हो सकता है, ठीक। ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने, बाड़ मतलब चारों तरफ घेरा करना है, बाउंड्री बनाएंगे, ठीक। ये ऐसे बाउंड्री बनेगा चारों तरफ। प्रति वर्ग 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। मतलब इसका जो एरिया है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, माने 1 मीटर में 100 रुपये लग रहा है, ठीक। तो 75,000 रुपये खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर हम माना लंबाई और चौड़ाई को लिखेंगे। माना अनुपातिक नियतांक क्या है x है, x को मानेंगे x है, ठीक। तो लंबाई बराबर कितना होगा 11x मीटर और चौड़ाई बराबर 4x मीटर, ठीक। प्रश्न के अनुसार प्रति वर्ग मीटर में आयत का इसका आयताकार भूखंड का परिमाप निकालेंगे। चारों तरफ इसका जो लंबाई और चौड़ाई है तो 11 11 22, 22 और 8 30 100 होगा। अतः आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। इसका परिमाप कितना आएगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो 2 गुणित लंबाई है 11x और चौड़ाई है 4x, तो 11 4 कितना हो गया 15x बराबर 30x मीटर। ये आ गया इसका परिमाप। अब प्रश्न के अनुसार उसका खर्चा 75,000 रुपये दिया है, 100 रुपये प्रति वर्ग। प्रश्न के अनुसार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च
खर्च बराबर कितना रुपया दिया है? 75,000। तो चारों तरफ बाड़ लगाएंगे तो चारों तरफ परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप कितना निकाले हैं? 30x, और 30x माने 1 वर्ग मीटर में लग रहा है 100 रुपया। तो 30x गुणित 100 करेंगे तो 30x का 75,000 रुपया लगेगा। ठीक, अब देखो 100 है, इधर 0 0 कट जाएगा, इधर 0 और इधर 0। ठीक, तो 30x बराबर 750। तो x बराबर 750 बटे 30, तो x बराबर 150 मीटर। तो इसका उत्तर आएगा 25 थी 75, तो x बराबर 25 मीटर। ठीक है, अतः परिमाप बराबर, भूखंड का माप बराबर 30x। भूखंड का माप बराबर 30x, 30 गुणित 25, 25 गुणित 30 करोगे कितना आएगा? 750 मीटर। 750 मीटर इसका उत्तर आएगा। देखिए अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसके बाद ये पाठ खत्म हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए क्या लिखा है। निम्न चित्रों में x का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र त्रिभुज का है, और दूसरा चित्र वृत्त का है, और तीसरा चित्र एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा काटी गई है। ठीक, सरल रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। देखो पहला चित्र त्रिभुज का है। पहला चित्र में ABC 3 त्रिभुज दिए गए हैं। तीनों त्रिभुज का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण A का मान कितना है? 130 अंश। कोण B का मान 115 अंश, और C का मान 1 अंश बराबर 180। देखो 1 और 1 तीनों जुड़ जाएगा, कितना 100 हो जाएगा? 3x। 30 और 15 जुड़ेगा कितना होगा? 45 अंश। अब देखो 3x बराबर, अब 180 में 45 इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो 3x बराबर, अब देखो 180 में 45 घटाओ कितना आएगा? बजा दे। देखो 40 घटेगा 180 में तो 140 होगा, 5 और घटेगा तो 135 होगा। ठीक, x बराबर, अब इसको पक्षांतर करेंगे 135 बटे 3, तो 135 में 3 का भाग दो, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो x का मान कितना आया इसमें? 45 अंश। दूसरा प्रश्न को देखिए। कोण ABC, तीनों को जोड़ेंगे, कोण AOC धन कोण AOB धन कोण BOC, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा? संपूर्ण कोण है 360 आएगा। AOC कितना है? 2x दिया है, और AOB दिया है 50 दिया है, और ये दिया है 70। ठीक, तो 360 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे, 50 और 70 कितना होता है? 120 होता है। ठीक, 360 में अब 120 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 360 में 120 घटाओ तो कितना आएगा? 36 में 12 घटाओ कितना आएगा? 240 अंश। तो x बराबर 240 बटे 2, 240 को 2 से भाग दो कितना आएगा? 120 अंश आएगा। ठीक है, इसमें x का मान 120 अंश आया। इसमें देखिए ये एक सरल रेखा है, इस पर ये कोण बनता है, तो कितना का बनता है? इस सरल रेखा पर
180 बनता है। तो कोण AOC ये है धन कोण AOB बराबर 180। ठीक है, AOC कितना अंश दिया है? 110 अंश दिया है। AOB कितना दिया है? 140 दिया है बराबर 180। 110 और 140 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 140 हाँ 250 150 होगा। 110 और 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 150 है ना। अब 150 को इधर पक्षांतर करेंगे, 180 में घटाएंगे तो 100 बराबर 150 माइनस 180 माइनस 150 कितना हो गया? 30 अंश।